नमस्कार। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत भूमि सदैव से ज्ञान और आध्यात्म की धरोहर रही है। हमारे ऋषियों ने वेदों के माध्यम से जो अमूल्य ज्ञान मानव जाति को दिया, वही आगे चलकर अनेक शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों और आगम तंत्र ग्रंथों में विकसित हुआ। तो आइए जानते हैं ग्रंथों की सूची के बारे में। सबसे पहले आते हैं चार वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी अनेक संहिताएं थीं, किंतु आज केवल 14 ही हमारे पास सुरक्षित है। ऋग्वेद की बाष्कल और शाकल संहिताएं, यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण शाखाएं, सामवेद की कौथुमी, जैमिनी और नारायणी संहिताएं और अथर्ववेद की शौनकी तथा पेपलादी संहिताएं। इन संहिताओं के साथ साथ रचे गए ब्राह्मण ग्रंथ जो यज्ञ विधान और कर्म कांड का विस्तृत ज्ञान देते हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशीतकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का तांडेय ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। इन्हीं से आगे चलकर उत्पन्न हुए उपनिषद जो वैदिक साहित्य की आत्मा है। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशीतकी, मैत्रायणी और श्वेताश्वतर। ये प्रमुख उपनिषद आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ऋषियों ने जीवन के व्यवहार और धर्म नियमों को सरल बनाने के लिए रचे सूत्र ग्रंथ। इनमें श्रौत सूत्र यज्ञ की विधि बताते हैं, गृह सूत्र गृहस्थ जीवन के नियम और धर्म सूत्र समाज में आचरण के विधान। गौतम, वशिष्ठ, आपस्तंभ और बौधायन इनके प्रमुख धर्म सूत्रकार माने जाते हैं। इसी ज्ञान परंपरा में रचे गए उपवेद। अथर्ववेद से जुड़ा आयुर्वेद, जिसमें चरक और सुश्रुत जैसे महान आयुर्वेदाचार्यों ने स्वास्थ्य का विज्ञान दिया। यजुर्वेद से धनुर्वेद, युद्ध और शास्त्र विद्या का ग्रंथ। सामवेद से गांधर्व वेद, संगीत और नाट्य कला की शिक्षा। और ऋग्वेद से अथर्ववेद जो राजनीति, अर्थशास्त्र और नीति का मार्ग दिखाता है। वेदों के अंग कहे जाने वाले वेदांग भी 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनसे उच्चारण, भाषा, छंद, अर्थ और समय ज्ञान की पूर्ण समझ मिलती है। इसके बाद आते हैं पुराण जो धर्म, इतिहास, भूगोल और लोक कथाओं का अद्भुत समन्वय है। 18 महापुराण, 18 उपपुराणों, लघु और अति पुराण मिलाकर ये भव्य साहित्य रचते हैं। ब्रह्मा, पद्मा, विष्णु, शिव, भागवत, स्कंद, अग्नि और भविष्य जैसा पुराण आज भी हमारे आस्था का आधार है। तंत्र शास्त्र ने साधना, मंत्र, योग, आयुर्वेद, रसायन और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को खोला। दत्तात्रेय और काली तंत्र जैसे ग्रंथ इस परंपरा के शिखर हैं। इतिहास ग्रंथों में रामायण और महाभारत केवल कथाएं ही नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति और समाज का शाश्वत दर्पण है। हमारे दर्शन शास्त्र 6 रूपों में विभक्त हैं: सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत। कपिल, पतंजलि, कणाद, गौतम, जैमिनी और व्यास जैसे महर्षियों ने इन्हें प्रणीत किया। बाद में शंकराचार्य का अद्वैत, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत, माधव का द्वैत और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत, इन सब ने वेदांत को अनेक रूपों में व्याख्यायित किया। स्मृतियां भी इसी परंपरा का अंग है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, आपस्तंभ, शंख लिखित और बृहस्पति जैसी स्मृतियां समाज और आचार व्यवस्था को दिशा देती हैं। इसी क्रम में आते हैं आगम ग्रंथ। इनका 2 भागों में वर्गीकरण है: दक्षिणागम और वामागम। वैष्णवागम, शैवागम और शाक्तागम प्रत्येक अपने अपने उपासना मार्ग का निरूपण करते हैं। इन सब को मिलाकर देखा जाए तो वेद, उपनिषद, पुराण, तंत्र, इतिहास, शास्त्र, स्मृति और आगम, यही सब मिलकर हमारे सनातन धर्म की विशाल धरोहर का निर्माण करते हैं। ये सागर इतना गहरा है कि ऊपर बताए गए हजारों ग्रंथ भी केवल उसके एक बूंद के समान हैं। और यही हमारी परंपरा की महानता है, जहाँ हर ग्रंथ, हर सूत्र और हर कथा हमें केवल एक ही संदेश देता है: सत्य की खोज, आत्मा का उत्थान और जीवन का संतुलन।